Assalamu alaikum everyone, my name is Maryam and welcome back to my channel Good Mood Good Day। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा। और जिन लोगों का मूड इस टाइम अच्छा नहीं है, जो डिप्रेस फील कर रहे हैं, टेंशन में हैं, तो आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए ही है। डिप्रेशन टेंशन एक ऐसा मसला है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन हो चुका है। 23 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन टेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है। और कुछ लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर जाते हैं, बिकॉज हम जब डिप्रेस होते हैं तो हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम बिल्कुल ही ओवर थिंकिंग करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्योर करने के लिए या तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या एंटी डिप्रेशन पिल्स खाते हैं, या तो हम सोने की हमें नींद नहीं आती तो हम स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं कि बिल्कुल ही हम अपने आप को छोड़ ही देते हैं कि हमने अपने आप को सही करना भी है कि नहीं। तो हम इसको अगर नेचुरल तौर पर क्योर कर सकते हैं तो हमें डिप्रेशन पिल्स खाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मैं ऐसे ही फूड्स पर बात करने वाली हूँ जिनको खाकर हम नेचुरल तौर पर अपने डिप्रेशन को, टेंशन को क्योर कर सकते हैं। डिप्रेशन के पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लाइक हम अच्छी ईटिंग नहीं करते, हम अनहेल्दी फूड खाते रहते हैं, तब भी हमें डिप्रेस फील होता है। बिकॉज जब तक हमारी गट हेल्थ हेल्दी नहीं होगी, हमारा ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा। हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन है, जब तक वो सही से नहीं होगी तब तक ब्रेन की फंक्शनिंग अब नॉर्मल हो जाएगी, ब्रेन सही से वर्क ही नहीं करेगा। जब ब्रेन में कोई डिसफंक्शनिंग होगी तो हमारा मूड डिसऑर्डर होगा, हम चिड़चिड़े रहेंगे, हर टाइम एंशियस रहेंगे, हमारा हर टाइम किसी पर गुस्सा निकालने को दिल करेगा हम अकेला रहें, या ऐसे ही चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी। तो अब इन सब को क्योर करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, जितना हो सके हेल्दी खाना है। और हेल्दी खाने में कौन कौन सी चीज़ें जो खाएंगे जिससे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन अच्छे से होगी, वही फूड्स पर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने न्यूट्रिशन की डिग्री स्टार्ट की थी तब मुझे साइकोलॉजी भी हमारा सब्जेक्ट था, और तब मैं सोचती थी कि भाई साइकोलॉजी का न्यूट्रिशन से क्या ताल्लुक आ गया, साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब मुझे समझ आती है, जब तक हम ब्रेन को नहीं पढ़ेंगे, ब्रेन को हेल्दी ईटिंग नहीं करवाएंगे, तो किस तरह हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। ब्रेन को हम पावर हाउस कहते हैं। हमारे सिस्टम, हमारा पूरी बॉडी सिर्फ ब्रेन से ही चलती है। और ब्रेन को जब अच्छे खाने खा के हम ब्रेन को एक्टिव नहीं रखेंगे, हम अच्छे हेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा। जब हम कंटिन्यूस अनहेल्दी खाते रहते हैं तो ब्रेन में कोई ना कोई डिसफंक्शनिंग आ जाती है, और वो डिसफंक्शनिंग हमारे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, और कोई ना कोई सिम्टम हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, देन हमने अपनी बॉडी पर आना है। तो पहले तो हम अपनी ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बात करते हैं कि हमें क्या खाना है। तो हमने वो वाले फूड्स खाने हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो अच्छा सोर्स हो, जो इसमें विटामिन डी अच्छे से हो, और अमाइनो एसिड्स का भी अच्छा सोर्स हो। बिकॉज जब इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है तब भी हम डिप्रेस फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे सोर्सेज को चूज़ करना है, फिर अमाइनो एसिड के अच्छे सोर्सेज को चूज़ करना है, देन हमें विटामिन डी के भी अच्छे सोर्सेज खाने हैं। तब ही हमारे जो ब्रेन में केमिकल रिप्रोड्यूस होता है सेरोटोनिन, उसकी प्रोडक्शन अच्छे से होगी। तो पहले तो हम इनके अच्छे सोर्सेज पर बात करते हैं कि कौन कौन से अच्छे सोर्सेज हैं जो कि खाकर हम अच्छे फूड मूड में रह सकते हैं, हमारा ब्रेन अच्छे से हेल्दी रह सकता है। फर्स्टली हम बात करते हैं अपने नट्स पर। जितने भी नट्स हैं हमारे, वो सारे ही हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इनमें जो वॉलनट है ये हमारे ख़ास तौर पर डिप्रेशन को किल करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। जब हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे से बनता है तो ये हमारी जो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन है उसको भी अच्छा करता है। अब मैं बार बार सेरोटोनिन की बात कर रही हूँ, तो सेरोटोनिन क्या है?
सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज रखने के लिए, हमारे मूड को गुड रखने के लिए, हैप्पी मूड के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितना हो सकेगा हमने अपने सेरोटोनिन को की प्रोडक्शन को इन्हांस करना है ताकि हम अच्छे मूड में रहें। इसलिए वॉलनट इज़ अ गुड ऑप्शन। हमने रोज़ाना का एक वॉलनट खा लेना है, इससे हम वैसे भी हैप्पी रहेंगे। जिनको कोई मूड डिसऑर्डर नहीं भी है उन लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और वॉलनट के वैसे भी बहुत से भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देन हम बात करेंगे पम्पकिन सीड्स पर। पम्पकिन सीड्स क्या है, इनको हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। ये हमें ड्राइड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मिल ही जाते हैं। इसके अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। ये ट्रिप्टोफिन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि प्रमोट करता है प्रोडक्शन को, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को। इसलिए ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के, ब्रेन को शार्प रखने के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए, हेल्दी अच्छी नींद के लिए, अच्छी स्लीप के लिए भी हमारे लिए पम्पकिन सीड बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम इसको मार्केट से किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, एज अ स्नैक किसी भी टाइम हम इसको ले सकते हैं। देन आ जाती है हमारी मशरूम्स को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होती, जबकि ये हर एक के लिए ही बेनिफिशियल है। बिकॉज ये एज अ प्रीबायोटिक काम करती है, हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रखती है, मूड को स्टेबल रखती है, और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट रखती है। सो मशरूम्स खाना भी हमारे बहुत ही बेनिफिशियल है। ये डिप्रेशन को किल करने में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो हमारा फूड आ रहा है वो है हमारी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी एज अ डिप्रेशन किलर काम करती है, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन में अच्छे से ब्लड का फ्लो कराती है, और हमारे मूड को स्टेबलाइज रखने के लिए भी डार्क चॉकलेट हेल्प करती है। ये शुगर की क्रेविंग को सप्रेस करने के लिए भी हेल्प करती है। जब आपको शुगर की क्रेविंग हो रही हो तब भी आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। यहाँ पर बाद में डार्क चॉकलेट की कर रही हूँ, स्वीट चॉकलेट की नहीं कर रही, मिल्की चॉकलेट की नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ हमने डार्क चॉकलेट खानी है। इसी से हमें फ़ायदा होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और तभी नुकसान होता है जब किसी चीज़ को हम एक्सेस अमाउंट में खाते हैं। मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे तो इसका कोई नुकसान और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी आ जाती है बेरीज़। बेरीज़ एक अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। हम कोई भी बेरीज़ खा सकते हैं, ब्लू बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैक बेरीज़, कोई भी बेरीज़ हम खा सकते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटी है हमारे पास, और ये हमारी क्या करती है कि ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसकी जो सी प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करा देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहता है और हमारा मूड स्टेबलाइज रहता है। हम डिप्रेशन को ईजिली क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेरीज। टॉप 5 फूड्स थे जिनको खाने से इजीली हम डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। डिप्रेशन को बीट करना इतना मुश्किल नहीं है, हम इजीली अपनी हेल्दी ईटिंग के साथ भी डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।